बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन्हु मजाज़ुन अक़लियुन वहुव इस्नादुहु इला मुलाबिसिन लहु गैरि मा हुवा लहु बितअव्वुलिन वलहु मुलाबिसातुन शत्ता युलाबिसुल फ़ाइला वल मफ़ऊल बिही वल मस्दर वज़्ज़मान वल मकान वस्सबब फ़इस्नादुहु इलल फ़ाइल अविल मफ़ऊल बिही इज़ा कान मबनिय्यन लहु हक़ीक़तुन कमा मर्रा व इला गैरिहिमा लिल मुलाबसति मजाज़ का क़ौलिहिम ईशतुर रादिया व सैलुन मुफ़अमुन व शिअरुन शाइरुन व नहारुहु साइमुन व नहरुन जारिन व बनल अमीरुल मदीना फ़क़ौलुना बितअव्वुलिन युख़रिजु मा मर्रा मिन क़ौलिल जाहिली व लिहाज़ा लम युहमल नहवु क़ौलिही अशाबस सग़ीर व अब्नल कबीर कर्रुल ग़दाती व मर्रुल इशा अलल मजाज़ मालम युअलम औ युज़न्न अन्न क़ाइलहु लम यातक़िद ज़ाहिरहु कमस्तुदिल्ला अला अन्न इस्नाद मय्यज़ फ़ी क़ौलि बिन नजमी मय्यज़ अन्हु कुन्ज़ु अन कुन्ज़ुइन जज़्बुल लयाली अबतई औ असरई मजाज़ुन बिक़ौलिही यक़ीबहु अफ़नाहु क़ीलुल्लाहि लिश्शम्सि तुलुई। पहले जो है हकीकत लुग़विया का आपने बयान, हकीकत अक़लिया माफ़ कीजिए, हकीकत अक़लिया का बयान पढ़ा और उसकी 4 तरह की मिसालें आपने पढ़ी। अब उसके बाद बयान कर रहे हैं मजाज़ अक़ली का बयान। किसका बयान? मजाज़ अक़ली। किसको कहते हैं मजाज़ अक़ली? तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हकीकत अक़लिया में होता ये है कि फ़ेल या माने फ़ेल की इस्नाद जो है मुतकल्लिम के नज़दीक ज़ाहिरी तौर पर जिस चीज़ की तरफ इस्नाद होनी चाहिए उसी की तरफ इस्नाद किया आपने, तो इसका नाम क्या है? हकीकत लुग़विया। और मुतकल्लिम के नज़दीक जिस चीज़ की तरफ ज़ाहिरी तौर पर उस फ़ेल या माने फ़ेल की इस्नाद होनी चाहिए उसके बजाय उससे मुताल्लिक़ किसी और चीज़ की तरफ इस्नाद कर देना। और जिस मुताल्लिक़ की तरफ इस्नाद कर रहे हैं वो इस्नाद करने की वजह जो है वो मुशाबहत हो, कि दोनों में कुछ न कुछ जो है मुनासबत ताल्लुक़ हो। ठीक है, अक्ल चाहता है कि इस काम की या इस फ़ेल की या इस माने फ़ेल की इस्नाद ये इस चीज़ की तरफ होनी चाहिए, तो इस चीज़ की तरफ आपने कर दी इस्नाद, तो इसका नाम क्या रखेंगे? हकीकत अक़लिया। इसी की तरफ कर दी थी। और इसके बजाय किसी मुनासबत से इसके बजाय इसके गैर किसी मुलाबिस और मुनासिब चीज़ की तरफ कर दी इस्नाद, तो ये इस्नाद क्या है? मजाज़ अक़ली। जैसे मिसाल के तौर पर बादशाह जो है ये शहर बसाने का एक बड़ा सबब है, ज़रिया है कि बादशाह के ऑर्डर और अहकाम और उसके पैसे से जो है शहर बसाया जाता है। ठीक है, लेकिन शहर असल में हकीकी तौर पर बसाने वाले लोग कौन होते हैं? मज़दूर। वो ईंट गारा पत्थर लगा करके ढो ढा करके जो है मकानात बनाते हैं और इस तरह से एक शहर बसता है। तो असल में यूँ कहना चाहिए कि बनल उम्मारुल मदीना के ताजरी क्या बोलते हैं, मेमार लोगों ने क्या बनाया? शहर बनाया। लेकिन हम कहते हैं कि बनल अमीरुल मदीना, किसने शहर बनाया? बादशाह ने शहर बनाया। तो अक़ली तौर पर ज़ाहिरी तौर पर ये शहर के बसाने की इस्नाद, शहर बसाना एक फ़ेल है, इस फ़ेल की इस्नाद ज़ाहिरी तौर पर होनी चाहिए मज़दूरों की तरफ। किधर? लेकिन एक ख़ास मुनासबत से, और वो मुनासबत ये है कि मज़दूरों को हुक्म कौन दे रहा है? तो चूँकि बादशाह जो है मज़दूर के काम करने के लिए एक बड़ा सबब है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर काम शहर बसाना इस फ़ेल की इस्नाद बजाय मज़दूर की तरफ करने के किधर कर दिया? बादशाह की तरफ कर दिया। तो ये इस्नाद मजाजी है और इसको हम क्या कहेंगे? मजाज़ अक़ली नाम देंगे। बात समझ में आए कि नहीं आए? जी। अच्छा, इसी तरीके से ये समझिए कि ज़माने में बसने वाले लोग, ज़माने में रहने वाले लोग हमें परेशान करते हैं। क्या करते हैं? परेशान। यानी हम परेशान होते हैं किसी ख़ास आदमी से, तो आप कहते हो यार ज़माने ने मुझे परेशान कर दिया। किसने परेशान कर दिया? ज़माने ने। तो परेशान करना एक फ़ेल है, इसकी इस्नाद हकीकत में जिधर होनी चाहिए उधर नहीं किया,
बल्कि उससे मुनासिब के ज़माने ही में लोग बसते हैं ना। तो सीधा आपने किधर परेशानी की निस्बत कर दी, ज़माने की तरफ कर दिया और कहा ज़माने ने मुझे परेशान कर दिया। तो ये इस्नाद क्या कहलाएगा, इस्नाद मजाजी, और इसी इस्नाद को कहा जाएगा मजाज़े अक्ली। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो उसके मुनासिब चीज़ों की तरफ इस्नाद करेंगे, यानी आपकी अक्ल ज़ाहिरी तौर पर जिस चीज़ की तरफ इस्नाद आपकी अक्ल को करना चाहिए उधर ना करके उसके मुनासिब चीज़ों की तरफ इस्नाद करना, तो एक हकीकी जिसकी तरफ इस्नाद होनी चाहिए, यानी जिसका हक है कि उधर इस्नाद हो, उधर ना करके उसके मुनासिब की तरफ इस्नाद करना। तो इस चीज़ के जो मुनासिबात हैं, मुलाबिसात, उसी को मुलाबिसात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलासिबात, मुताल्लिकात, ठीक है। ऐसी क्या बोलते हैं, मुनासिबात, मुलाबिसात और मुताल्लिकात, इस चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी चीज़। जैसे बजाय मजदूर के निस्बत कर दिया उससे ताल्लुक़ रखने वाले बादशाह की तरफ, बजाय इंसान के उससे ताल्लुक़ रखने वाले ज़माने की तरफ आपने निस्बत कर दी। समझ में बात आ रही है? तो इस चीज़ के जो मुताल्लिकात व मुलाबिसात है वो चंद तरह के हैं। नंबर एक, कभी ऐसा होता है कि आपको निस्बत करनी चाहिए फ़ाइल की तरफ, लेकिन निस्बत कर दिया मफ़ऊल बिही की तरफ, या उल्टा निस्बत करनी चाहिए मफ़ऊल बिही की तरफ, लेकिन निस्बत कर दिया किधर आपने, फ़ाइल की तरफ। तो फ़ाइल उसका एक मुलाबिस है, मफ़ऊल बिही उसका एक मुलाबिस है। ऐसे ही मस्दर भी उसका एक मुलाबिस है। किधर क्या मुलाबिस है? मस्दर। ऐसे ही ज़रूफ़, ज़र्फ़, जिस जगह में वो चीज़ रहती है वो जगह, ज़र्फ़ जो है उसका क्या होता है, मुलाबिस, जिसको मकान कहते हैं। ऐसी सबब और ज़रिया भी क्या होता है, मुलाबिस होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोले? सबब, जी हाँ, किसी सबब की तरफ आप निस्बत, जैसे अम्बतर रबीउल बकला, अगर मोमिन ये बात कहे अम्बतर रबीउल बकला, मौसम बहार ने सब्ज़ा उगाया। किसने सब्ज़ा उगाया? मौसम बहार ने। तो मौसम बहार या बारिश जो है सब्ज़ा उगने का सबब है। क्या है? सबब है। लेकिन उगाने की निस्बत आपने किधर कर दी? बारिश की तरफ, सबब की तरफ कर दी जी। तो हालांकि करनी चाहिए किसकी तरफ? मुसब्बब की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसकी निस्बत करनी चाहिए। तो मोमिन अगर ये जुमला कहता है अम्बतर रबीउल बकला, तो ये मजाज़े अक्ली होगा। ये मिसाल किसकी होगी? और काफिर कहे तो ये इस्नाद कौन सी होगी? हकीकी, और उसको कहा जाएगा हकीकत अक्लिया। फर्क समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, क्योंकि काफिर में, काफिर ज़ाहिरी तौर पर उसी की तरफ निस्बत कर रहा है जिसकी तरफ उसकी निस्बत होनी चाहिए, और मोमिन ने निस्बत उधर नहीं की, सबब की तरफ निस्बत कर दी। डॉक्टर आपके बुखार दूर करने का सबब, तो किसकी दवाई अच्छी लगी? और वो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा अच्छा कर दिया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यहाँ पे इसको मजाज़े अक्ली कहा जाएगा, मजाज़े हकीकत लुग़वी, हकीकत अक्ली नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मुलाबिसात जो होते हैं, यानी जिसकी तरफ आपको इस्नाद करनी चाहिए फ़ेल या माने फ़ेल की, उधर ना करके उसके मुलाबिस की तरफ। तो मुलाबिसात मुख्तलिफ हो सकते हैं, फ़ाइल हो सकता है, मफ़ूल भी हो सकता है, ज़र्फ़ हो सकता है, सबब हो सकता है, मकान हो सकता है। ये आज हम यही समझेंगे और उसी की मिसालें सीखेंगे। देखिए, कहते हैं मिन्हु मजाज़ुन अक़लियुन, और इस्नाद की एक किस्म मजाज़ अक़ली है। मिन्हु में हा ज़मीर का मर्जा कौन है? इस्नाद। और वो क्या है? वह इस्नादुहु इला मुलाबिसिन लहू गैर मा हुआ लहू, के फ़ेल या माने फ़ेल की इस्नाद करना। मैं ज़मीर के मर्जा के साथ तर्जमा करा दूंगा, उस वाला तर्जमा नहीं कराऊंगा, है ना? वह इस्नाद हो, और माना और उसकी इस्नाद करना। किसकी? फ़ेल या माने फ़ेल की। तो फ़ेल या माने फ़ेल की इस्नाद करना इला मुलाबिसिन लहू, फ़ेल या माने फ़ेल के मुलाबिस की तरफ, उसकी इस्नाद करना उसके मुलाबिस की तरफ। लफ्ज़ी तर्जमा क्या होगा? उसकी इस्नाद करना उसके मुलाबिस की तरफ। गैरे मा हुआ लहू, कि वो मुलाबिस गैर हो उसका जो उसके लिए है, यानी मुतकल्लिम के लिए है। यानी मुतकल्लिम के लिए जो ज़ाहिर है, जो जिस चीज़ की तरफ इस्नाद करना, उसकी तरफ इस्नाद ना करके उसके गैर की तरफ इस्नाद कर देना, कि वो गैर उस फ़ेल या माने फ़ेल का क्या है? मुलाबिस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बेतअव्वुलिन ये कैसे होता है? एक और वजह कि क्या कहीं भी कोई भी उठा करके किसी की तरफ निस्बत कर देंगे क्या? तो बेतअव्वुलिन किसी तावील की वजह से, किसी करीना की वजह से, किसी
यानी करीना ऐसा हो कि जिससे समझ में आ जाए बंदे को कि यहाँ पर इस्नाद हकीकी नहीं है बल्कि क्या है, मजाजी है। वलहू मुलाबिसातुन शत्ता, शत्ता शतीत की जमा जिसका माना था मुख्तलिफ। वलहू मुलाबिसातुन शत्ता, और इसके मुलाबिस और मुताल्लिक चीज़ें क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। युलाबिसुल फाइला, कभी ये फ़ाइल के मुलाबिस होता है, वल मफ़ूला भी कभी मफ़ूल भी के मुलाबिस होता है, वल मस्तर और कभी मस्तर के, वल ज़माना और कभी ज़माना के, वल मकाना और कभी वल सबब और कभी सबब के। तो गोया कि यहाँ पे उन्होंने 6 चीज़ें बयान की। कितनी चीज़ें? फ़ाइल, मफ़ूल भी, मस्तर, ज़मान, मकान, सबब। ये 6 चीज़ें वो है कि जिसकी तरफ फ़ेल की कभी इस्नाद इस तौर पर होती है कि इधर इस्नाद नहीं होनी चाहिए अक़ली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन फिर भी क्या कर देते हैं, किसी मुनासबत से इस्नाद कर देते हैं। फ़इस्नादुहु इलल फ़ाइली अविल मफ़ऊल बिही इज़ा काना मबनिय्यन लहू हक़ीक़तुन। और थोड़ी वज़ाहत कर रहे हैं कि अगर फ़ेल मारूफ़ है, फ़ेल क्या है, मारूफ़ है, और फ़ाइल ही की तरफ उसकी इस्नाद की, फ़ेल मजहूल है और मफ़ूल ही की तरफ उसकी क्या किया आपने, यानी जिसके लिए फ़ेल बनाया गया उसी की तरफ आपने इस्नाद की, तब तो ये इस्नाद हकीकी है जी। और अगर उसके खिलाफ की तरफ इस्नाद की तो मजाजी है। कहते हैं फ़इस्नादुहु इलल फ़ाइली अविल मफ़ऊल बिही, तो फ़ेल की इस्नाद करना फ़ाइल की तरफ या मफ़ऊल बिही की तरफ, इज़ा काना मबनिय्यन लहू, जब वो फ़ेल इसी के लिए बनाया गया हो, हकीकतुन, ऐसा करना क्या है ये, कमा मर्रा, जैसे इसकी मिसालें पीछे गुजर गई जी। आपने कहा अम्मतर रबी अम्मतल्लाहुल बक़ला, अम्मतल्लाहुल अम्मता फ़ेल माजी है, उसकी निस्बत हमने फ़ाइल हकीकी की तरफ कर दिया। व इला गैरिहिमा, और उनके गैर की तरफ करना, फ़ाइल या मफ़ूल बिही के अलावा की तरफ करना, लिल मुलाबसती, किस वजह से, ताल्लुक़ की वजह से, किसी मुनासबत की वजह से, किसी मुलाबसत की वजह से कर देना। मजाजुन क्या है, मजाज है। अब यहाँ पे चंद मिसालें दी, का कौलिहिम, जैसे अरबी लोग कहते हैं ईशतुन रादियतुन, ईशतुन रादियतुन, रादियतुन इसमें फ़ाइल है, रादियतुन क्या है, इसमें फ़ाइल है, और इसकी निस्बत की गई है ईशतुन की तरफ, माना होगा खुश होने वाली ज़िंदगी, खुश होने वाली ज़िंदगी। लोग ज़िंदगी से खुश होते हैं, ज़िंदगी वो है जिससे खुशी मिले, तो खुश होने वाला साहिबे ज़िंदगी होता है, खुश होने वाला साहिबे ज़िंदगी, और ज़िंदगी मर्दी होती है जिससे खुशी हासिल होती है। क्या होती है, खुशी हासिल होती है। मर्दूयुन से मर्दियुन बनता है ना, मफ़ऊलुन से मफ़ऊलुन के नाम पर, एक है राजी और एक है मर्दू, और मर्दू से क्या बन जाता है, मर्दी, जिसको आप मर्जी कहते हो, आपकी मर्जी, यानी मर्जी से मतलब आप वो चीज़ जिससे आप राजी हो सके, आपकी मर्जी का मतलब आप जिससे राजी हो सके। तो यहाँ पे राजी होने की इसमें फ़ाइल है ये राजियतुन, तो इसमें इसकी निस्बत होनी चाहिए फ़ाइल की तरफ, किधर होनी चाहिए निस्बत, लेकिन निस्बत कर दी गई है ईशतुन की तरफ, ज़िंदगी की तरफ, और ज़िंदगी राजी नहीं है बल्कि क्या है, मर्जी है। कि बंदा कभी ज़िंदगी से राज़ी होता है और कभी राज़ी नहीं, तो ज़िंदगी कभी मर्दी होती है और कभी गैर मर्दी होती है, तो ज़िंदगी मर्दी है न के राज़ी। तो राज़ियतुन जो इसमें फ़ाइल है वो अक़ली तौर पर तकाजा करता है कि इसकी निस्बत साहिबे ज़िंदगी की तरफ होनी चाहिए। किसकी तरफ होनी चाहिए, यानी यूँ होना चाहिए ज़ू ईशतिन रादिन, क्या होना चाहिए, ज़ू ईशतिन रादिन, बजाय इसके क्या कहा गया, ईशतिन, या होना चाहिए ईशतिन रादियतिन, ईशतुन रादियतुन साहिबुहा, क्या होना चाहिए, ईशतुन रादियतुन साहिबुहा, यानी वो सिफत जो मौसूफ के मुताल्लिक़ में पाए जाने वाले माना पर दलालत। तो रज़ा जो है मौसूफ ईशा में नहीं है बल्कि रज़ा कहाँ है, साहिबे ईशा जो मौसूफ का मुताल्लिक़ है। तो इस तरह से यहाँ पर फ़ाइल की इस्नाद किधर की गई है, बजाय इसमें फ़ाइल में हुआ ज़मीर की इस्नाद, हिया ज़मीर की इस्नाद किधर की गई है, मफ़ऊल बिही की तरफ, हालांकि होनी क्या चाहिए, फ़ाइल की तरफ, यानी साहिबे ज़िंदगी की तरफ इस्नाद होनी चाहिए। समझ में बात आ गई। एक बार और इसको बताऊं, ईशतुन राज़िया माना होता है खुश होने वाली ज़िंदगी, तो ज़िंदगी खुश होने वाली नहीं है, साहिबे ज़िंदगी खुश होने वाला है।
तो खुश होने की निस्बत यहाँ किधर की गई है? जिंदगी की तरफ। तो जिंदगी मर्दी है, राजी नहीं है, मर्दिया है। वो क्या है? वो राजिया नहीं है। तो बजाय निस्बत होनी चाहिए फाइल की तरफ, तो निस्बत कर दी गई किधर? मफऊल बिही की तरफ। तो इला गैर मा हुवा लहू की तरफ निस्बत हुई कि नहीं हुई? इसलिए मजाज है। दूसरी मिसाल है सैलुम मुफ़अम, भरा हुआ बहाव। भरा हुआ बहाव, पानी में जो नदी में जो पानी का बहाव चलता है ना, उसको सैल कहते हैं, सैलान बहाव। वो जो पानी बह के चलते रहता है उसको बोलते हैं सैलान। भरा हुआ सैलान। सैलान मुफ़ीम है कि मुफ़ाम है? भरी हुई तो नदी है ना जी। भरी हुई क्या है? नदी है। बात समझ में आ रही है? लेकिन भरा हुआ किसको कहा जा रहा है? नदी को किसने भरा? बहाव ने। वो जो बहाव पानी का आ रहा है, सैलान ने। सैलान ने भरा किसको? तो सैलान मुफ़ीम हुआ। इसमें फाइल मुफ़ीम। अफामा युफ़ीम, इफ़ाम का माना क्या होता है? भरना, पुर कर देना। तो पुर करने वाली चीज पानी है ना जी। कि पानी खुद पुर की हुई है? पानी पुर करने वाली चीज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जिसको पुर किया वो क्या है? तो सैलान यहाँ पे मुफ़ीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुफ़ीम। तो सैलान को बजाय मुफ़ीम के क्या कहा करते हैं अरबी लोग? मुफ़अम। क्या कहते हैं? असल में है सैलुन मकानुहु मुफ़अम। असली वाला तो क्या है? सैलुन मकानुहु मुफ़अम। कि ऐसा बहाव के बहाव जहाँ है वो जगह क्या है? भरी हुई है। ये कब बोलते हैं? बहुत ज़्यादा नदी में जब बाढ़ आ जाती है ना, तो अरबी लोग बोलते हैं कि कैसा बाढ़, कैसी बाढ़ है? तो कहते हैं सैलुन मुफ़अम। मतलब ऐसा बाढ़ है कि जिस बाढ़ में नदी क्या हो चुकी है? भर चुकी है। तो इतनी लंबी इबारत ना लाकर वो क्या करते हैं? सीधा जो है मुफ़ाम की इस्नाद किधर कर देते हैं? मुफ़ईम की तरफ। जिधर इस्नाद होनी चाहिए फाइल की तरफ, तो फाइल के बजाय इस्नाद किधर कर देते हैं? उल्टा। इस्नाद होनी चाहिए मफूल भी की तरफ। इसमें मफूल है ना, ये मफूल भी की तरफ, इस्नाद किधर कर देते हैं? फाइल की तरफ। मुफ़अम जो है नदी है। समझ लीजिए अच्छे से बात को। मुफ़अम कौन है? और सैल क्या है? मुफ़ईम। लेकिन सैल को यहाँ क्या कह दिया गया? तो जिसको मुफ़ीम कहना चाहिए उसको क्या कह दिया गया? तो जो मुफ़ईम है उसकी तरफ मुफ़अम होने की इस्नाद कर दी गई। यही इस्नाद गैर मा वज़अ लहू है, इला गैर मा लहू है। इस्नाद इला गैर मा हुवा लहू है। तीसरी मिसाल है शेरुन शाइरुन। इस पर कुछ बारीक तफसीलात है इस मिसाल पर, शेरुन शायर पर। लेकिन यहाँ मैं आसानी वाली जो बात यहाँ जो बोलना चाहिए वही समझा देता हूँ। इस पर कलाम है वो मुख्तसरुल मानी और मुतव्वल में पढ़ेंगे। छोटी सी बात कोई है नहीं, लेकिन उसको बहुत, हाँ, यहाँ पे मसला ये है कि शेर जो होता है, शेर कहना ये मसदर है। शेर कहना क्या है? मसदर है। और शायर जो होता है वो शेर कहने वाला होता है। तो यहाँ पे शायर होने की निस्बत शेर की तरफ कर दी गई है। किधर कर दी गई है? शेर की तरफ। कि शेर ही क्या है? शायर है। शायर है। शेर ही क्या है? शायर है। ये कब कहा जाता है? कि जब बड़ा खूबसूरत शेर होता है तो बोलते क्या शेरुन शहादा शेरुन शायर, ये शायर शेर है। कौन सा शेर है? शायर शेर। असल माना होता है कि ये वो शेर है कि जिसका शायर फुला है। ये तारीफ के वक्त बोला जाता है। तो यहाँ पे शायर होने की निस्बत शेर की तरफ कर दी जाती है। और शेर मसदर है। शेर क्या है? मसदर है। यानी यहाँ पे फाइल की इस्नाद किधर कर दी गई है? मसदर की तरफ। तीसरी मिसाल है, ऊपर देखिए, अल फाइला वल मफूला बिही वल मसदरा। तो फाइल की तरफ, जो फाइल नहीं है उसको फाइल की तरफ इस्नाद मिसाल क्या क्या दी गई है? ईशतुर रादिया। और मफूल वाली मिसाल सैलुन, और मसदर वाली मिसाल ये हो गया शेर। और जमान वाली मिसाल नहारुहु साइम, उसका पूरा दिन रोजा रहा। दिन ही रोजा रहा, उसका पूरा दिन क्या रहा? रोजादार रहा। तो दिन रोजादार रहता है कि दिन में बंदा रोजा रहता है? मतलब जमाना जो है रोजादार होने की इस्नाद होनी चाहिए जमाने में मौजूद शख्स की तरफ जी। तो ये इस्नाद बजाय जमाने के में मौजूद शख्स के बजाय किसकी तरफ कर दी गई? ये कौन सी मिसाल? चौथी मिसाल हो गई। ऐसी नहरिन नहरुन जारिन। नहर तो कहते हैं दो पाट के बीच में गड्ढे को,
तो एक ही जगह रहती है। अगर नहर जारी है तो आजू बाजू में जितने दरख्त सब बहने लगे ना जी एक साथ, तो नहर नहीं बहती है, बल्कि नहर में मौजूद पानी बहता है। मतलब नहर एक मकान है, नहर क्या है? एक मकान है, एक जगह है, और जगह में जो पानी है वो क्या रहता है? बहता रहता है। लेकिन क्या कहते हैं? नहर जारी है, नदी बहुत तेज बह रही है। अरे नदी बह रही है कि नहीं? नदी नहीं बहती, नदी में मौजूद नल आ रहा है। तो नल आया तो आदमी करोड़पति बन जाए, रोज नल आएगा, 1 घंटा आते रहेगा, नल 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 बेचेगा आदमी। तो नल नहीं आता, नल में मौजूद आने की निस्बत बजाय हमने पानी की तरफ करने के, पानी जिस मकान में आता है उस मकान की उसकी तरफ हमने कर दी। ये ऐसा होता है, तो मकान की तरफ निस्बत हो गई। ये मिसाल किसकी हो गई? मकान की, मकान वाली। और सबब वाली बनल अमीरुल मदीना, शुरू में हमने समझा दिया। यहाँ तक मिसाल हो गई, 6 मिसालें हो गई जी। अब कहते बेतअव्वुलिन, हमने जो आपको कहा कि गैर की तरफ इस्नाद हो, लेकिन ये इस्नाद कैसी हो? तावील के तौर पर। अगर झूठी निस्बत कोई करे तो वो उसको हकीकत ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे पीछे मिसाल पड़े ना कि जैद नहीं आया, और हमें भी मालूम है कि नहीं आया, फिर भी क्या कहना? जैद आया। तो आप बोलेंगे कि आने की निस्बत तो यहाँ भी गैर की तरफ की गई, जो नहीं आया उसकी तरफ किसकी निस्बत है? आने की निस्बत की। लेकिन यहाँ पे इसको झूठा नहीं कहेंगे, इसको मजाज नहीं कहेंगे, उसको झूठा कहेंगे, मजाज नहीं कहेंगे। मजाज में झूठ थोड़ी होता है जी, मजाज में झूठ नहीं होता है। यही किताब नहीं पढ़ी होगी मेरे पास जो अब रशीद अहमद गंगोही ने लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। मेरे पास पढ़ता तो हो सकता है कि ना बोलता है, उसका अकीदा दुरुस्त रहता, अल्लाह चाहता तो। उसने कहा कि अल्लाह ताला जो है तरह तरह के वादे फरमाता है, वईद फरमाता है, उसको पूरा नहीं फरमाता। इसलिए ये भी क्या है? बोलिए भाई, यही लिखा ना कि वादो वईद जो है वो वादो वईद के खिलाफ होता है, इसलिए ये झूठ है। झूठ है तो उसका झूठ बोलना पाया गया माअज़ल्लाह। उस बेवकूफ़ को, कम अक्ल को इतनी बात समझ में नहीं आई कि कोई अगर कहे कि अरे तुम्हारी नाक बहरी साफ करके आज के बोलेंगे उस्ताद साहब बहुत झूठे हो आप यार, ऐसा बोलेगा उसको कोई? क्या कहा जाएगा कि उस्ताद साहब ने मजाज का इस्तेमाल किया, किज़्ब का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया? ऐसे ही जब कोई कहे कल नहीं आया तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, और कल नहीं आया परसों आया, तो उस्ताद साहब ने सिर्फ डांट डपट करके रख दिया। बात दिल में वो गुस्ताख क्या सोच रहा है कि उस्ताद साहब बहुत झूठे हैं, कल बोला था हाथ पैर तोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं किया। तो हाथ पैर तोड़ना ये एक मजाज है, इस माना में कि सख्ती करूंगा, तंबी करूंगा। बात समझ में नहीं जी? तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला वईद की जो होती है अल्लाह तबारक व तआला की, मिसाल के तौर पर बेनमाजियों के ताल्लुक से वईद है, लेकिन बेनमाजी जन्नत में चला गया, तो इसको वो क्या समझ रहा है? बेवकूफ़ झूठ समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हकीकत व मजाज के बात को उसने समझा ही नहीं। इसनाद हकीकी और इसनाद मजाजी को उसने ढंग से समझा नहीं। तो उस बेवकूफ़ के नज़दीक जो है सैलुम मुफनुम झूठ, ईशतुर राज़िया झूठ, नहारू साइम झूठ। बोलेंगे दिन थोड़ी रोज़ादार रहता है, झूठ है ये, उसको उल्टा लटका के मारना पड़ेगा रस्सी समझ गंगोई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यही मामला हुआ, उसने जो दिमाग के घोड़े दौड़ाया इसीलिए। तो इसलिए अगर तावील हो, करीना हो, तो उसको झूठ नहीं कहेंगे, और करीना ना हो तो वो बात क्या कहलाएगी? झूठ कहलाएगी। बात अच्छे समझ लीजिए, झूठ कहलाएगी। कहते हैं कि वह कौलुना बेतअव्वुलिन, और हमारा तअव्वुल का जो कौल है युखरिजु मा मर्रा मिन कौलिल जाहिल, इसे मजाज होने से निकाल दे रहा है उस मिसाल को जो जाहिल का कौल पीछे गुजरा। जाहिल कहे अम्बतर रबीउल बकला, तो ये इसको मजाज नहीं कहेंगे, लेकिन मोमिन कहे तो मजाज कहेंगे। यही तो फर्क है जी। जाहिल का ये कौल कुफरिया है, जाहिल मोना काफिर का ये कौल क्या है, और मोमिन का ये कौल बिल्कुल ईमान के मुताबिक है कि उसने अफाल की इस्नाद किधर की? सबब की तरफ, मजाजी तौर पर ये बिल्कुल जायज़ है। यही वहाँ उलट फेर हुआ उससे समझने में, और दुनिया से चला गया इतने झगड़े लगा करके वो। वलिहाज़ा लम युहमल, कहते हैं जब ये करीना की बात आपने समझ लिया तो इसीलिए एक नीचे शेर बयान करेंगे और समझाएंगे कि इसको इसमें इस्नाद मजाजी आप मानेंगे कि मजाज अक़ली मानेंगे, या क्या बोलते हैं, या हकीकत अक़लिया मानेंगे। एक शेर क्या बोले उसको समझिए। शेर ये है
कि शायर ने कहा अशाबस सगीरा व अफनल कबीर कर्रुल गदाती व मर्रुल अशी। कर्रुल गदात का मतलब सुबह का लटना पलटना, हैदर कर्राल पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। तो कर्रुन का माना क्या होता है? पलटना। कर्रुल गदात, गदात कहते हैं सुबह के वक्त को, तो सुबह का पलट पलट कर आना, इसको कहेंगे कर्रुल गदात। और मर्रुल अशिक ये माना रात का गुजरना फिर आना, रात का गुजरना फिर, मतलब ये जमाने के अल्टा पलटी ने क्या कर दिया, छोटा जो बाबू था उसको जवान कर दिया और जो जवान था उसको बुढ़ा कर दिया, है कि नहीं जी। और जो बुढ़ा था उसको सीधा कब्र में डाल दिया। तो कहते हैं अशाबत सगीर, सगीर को क्या कर दिया, अशाबत जवान कर दिया। जो छोटा था उसको जवान कर दिया। वाफनल कबीर, और जो बूढ़ा था उसको क्या कर दिया, किस चीज ने, के उलटने पलटने और रात के आने जाने ने। तो फना करने की निस्बत और जवान करने की निस्बत शायर ने यहाँ किधर की है, दिन रात की तरफ की है, इन वक्त के गुजरने की तरफ की है। हालांकि फना करने वाला कौन, अल्लाह, और जवानी अता करने वाला कौन। तो अब यहाँ पे इसनाद हकीकी है कि मजाजी है। तो रशीद अहमद गंगोई तो मुंह उठा के बोल देगा नहीं नहीं झूठ है ये। क्या बोल देगा, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। झूठे लोगों का हमेशा झूठ ही नजर आएगा, है कि नहीं। उसके पैरोकार जो है वो लोग भी इसमें उसके पैरोकार जो है लोग इसको नहीं पैरोकार नहीं मानते हैं, वो मजाज मानेगा ना। यहाँ पे मैं तंज कर रहा हूँ कि बेवकूफ़ आदमी को इतनी भी अक्ल नहीं थी किसको झूठ कहा जाए किसको झूठ नहीं कहा जाए। इतनी बारीकियों में जाएगा तब ना अवाम संग, अवाम को उसने उल्लू बना के चला गया दुनिया से। वो कहते हैं इसमें इसनाद हकीकी है कि मजाजी है। तो जब तक ये जो शायर है इसके बारे में हमें पता ना चले कि ये मुस्लिम था कि काफिर था, मुस्लिम था कि काफिर था। अगर ये काफिर था तो जाहिर सी बात है ये इसका अकीदा ही है कि ज़माना से के अल्टन पलटन से इंसान मर जाता है और क्या हो जाता है, फना हो जाता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है। ये समझेगा ना ये तो गोया के माना ये जाएगा। उसने यहाँ पे इसनाद कैसी किया है, माँ हुआ लहू की किला, माँ हुआ लहू की किला, गैर माँ हुआ लहू की है, माँ हुआ लहू की तरफ की उसने इसनाद किधर की है। उसके लिए जिधर इसनाद होनी चाहिए बराबर उसने वहीं पे तीर मारा, उधर ही इसनाद की है। तो ये हकीकी होगा। एक इसमें इसनाद कौन सी होगी, और अगर वो बंदा मोमिन है, वो बंदा मोमिन है तो कहा जाएगा कि ये इसनाद किस तौर पर है, मजाजी तौर पर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जनाब। जहर खाता तेरे फरमान ने खाने ना दिया। तो फरमान ने खाने नहीं दिया, अल्लाह की मर्जी इसलिए नहीं खाया जी। लेकिन फरमान की तरफ ना खाने की निस्बत देना, नफी वाली निस्बत, ये निस्बत कैसी है, मजाजी है। कि तुम्हारा या रसूलल्लाह आपका जो कौल है वो सबब बना, क्या बना, सबब बना कि मैं जहर ना खाऊं। तो यहाँ इसनाद किधर कर दिए, सबब की तरफ कर दिए। ये बात झूठ नहीं है, सबब की तरफ इसनाद, इसनाद मजाजी है। तो अशाबत सगीरा व अफनल कबीरा कर्रुल गदात कहते हैं इसको हकीकत या मजाज पर पहले ही फुर्सत में महमूल नहीं, जब तक कि ये पता ना चले कि शायर का ये अकीदा या ज़न्ने गालिब है कि ज़माना ही फना करता है, ज़माना ही मौत के घाट उतारता है, तब कहा जाएगा ये कलाम हकीकत है, इसमें इसनाद हकीकी है। और अगर ऐसा ना हो तो कहा जाएगा ये इसनाद क्या है। देखिए कहते हैं वलिहाजा लम युहमल, इसीलिए महमूल नहीं किया जाएगा शायर के इस शेर अशाबत सगीरा व अफनल कबीरा कर्रुल गदाती व मर्रुल अशी जैसी मिसालों को अलल मजाज, किस पर, मजाज पर मामूल नहीं किया जाए। कब, मालम योलम, जब तक के मालूम ना पड़ जाए, और युज़न्ना, या जब तक जन्ने गालिब ना हो जाए, किस चीज़ का, अन्ना काइलहु लम यातक़िद ज़ाहिरहु, कि इसके काइल ने इसके ज़ाहिर का को मुराद नहीं लिया। जब तक ये पता ना चल जाए इसको मजाज नहीं कहेंगे। मजाज कब कहेंगे, जब पता चल जाए कि वो मोमिन है। हाँ, कमस्तुदिल्ला अला अन्ना इसनाद, इसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। जैसे कि इस्तिदलाल किया जाता है इस बात पर कि आगे शायर ने क्या किया है कि